आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ अपडेट हमारे संवाददाता शिवचरण जी के साथ। तीन साइड के बस्ती के बीच में जगह है और उसमें डाल रहे हैं। ये बताओ, घर में बुजुर्ग भी है, बच्चे भी हैं, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। नहीं हम खाना खा सकते, नहीं हम रह सकते। तो प्लीज़ उसका समाधान करके ये पूरा एक दलितों पे अत्याचार हो रहा है। इससे दलितों की बस्ती है वहाँ पे और दलितों पे अत्याचार हो रहा है। मैडम वहाँ तो कोई कानून नहीं कहता भाई, कोई कानून है तुम्हारे बताओ। INGT ने इन्होंने परमिशन नहीं दी, ना पॉल्यूशन से परमिशन दी, खाली पास उन्होंने पास करके DC साहब को भेज दिया और पास हो। ये हम आपके माध्यम से DC साहब यहाँ आए हैं कि भाई ये हमको देखो जी, पुलिस वाला हमारे को बेवकूफ बना गया। बोला आप जाओ SDM साहब के पास, ना तो उसने टाइम दिया और 11 बजे का टाइम दिया और यहाँ SDM साहब है भी। बताओ ना, ऐसा एलिमेंट हमारे को गुमराह किया सर। ऐसा एलिमेंट मिसगाइड करके यहाँ भेज दिया कि 11 बजे आप SDM से मिलो। उनको ये पता होगा SDM साहब आगे रहने नहीं। फिर इतने आदमी को हमारे स्वास्थ्य में परेशान कर दिया, वो भी लेडीज। मैडम ट्रैक्टर और चलावे फिर हम मैडम सबके बात ये है। मेरा नाम महेंद्र सिंह है जी, वार्ड नंबर 8 एलिमेंट्री मिर्जापुर रोड। और ये समस्या सर 4 साल से हम चल रहे हैं। हर SDM साहब आगे बोल देता है कि भाई समाधान हो जाएगा, लेकिन इस चीज़ का कोई समाधान नहीं, चाहते हुए नहीं हो रहा है। अभी भी 2 महीने का टाइम दिया, वो नगर पालिका वाले ये बोल रहे हैं भाई कोई टाइम नहीं है इसका। तो बताओ किसका विश्वास करें। SDM साहब हमारे को लिख के दे दो भाई 2 महीने तक ये तुम्हारी समस्या रहेगी, उसके बाद बंद नहीं होगी। हम एग्री हैं उस चीज़, हम 2 महीने और सड़ लेंगे। 6 साल से सड़े, 5 साल से तो और 2 महीना सड़ लेंगे हम। लेकिन हमारे को लिखित रूप में चाहिए चीज़। SDM साहब से यही रिक्वेस्ट है, अब कोई चीज़ लिखित रूप में हमारे को दी जाए। प्रशासन का विरोध करेंगे और सरकार का विरोध करेंगे। 8 साल में जगह नहीं ढूंढ पाए तो जब 6 साल में ये जगह नहीं ढूंढ सका तो कब 2 ढूंढेंगे? महीने में कैसे ये ढूंढ लेंगे? 7-8 साल हो गए मैं बाबा कॉलोनी से एलिमेंट्री हूँ और हमारी कॉलोनी में 99% मतलब SC कम्युनिटी है। जबकि हमने SC कम्युनिटी शेड्यूल कास्ट की तरफ से हमने एक लेटर जो है ना नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट दिल्ली को भी दिया है, उसकी कॉपी भी हमारे पास में है। ये हमने 22 दिसंबर को दिया है, 22 दिसंबर को ये लेटर दिया हुआ है जी। और इसका जो है नोटिस जो है ना DC गुड़गांव को जा रखा है, लेकिन जवाब नहीं दिया। 17 तारीख को हमारा को इसको कॉपी बाई डाक भी मिली है, हमारे को मिली हुई है। इसके लिए हम दोबारा उनसे पूछने गए नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट दिल्ली लोक नायक भवन में, तो उन्होंने बोला जी DC साहब ने कोई जवाब नहीं दिया, तो हम उनको जो है एक रिमाइंडर दे देते हैं। तो उस रिमाइंडर के क्या उनका जवाब आता है, हम उनको लेने के लिए जाते हैं। लेकिन उससे पहले हमारा यहाँ का जो नगर पालिका प्रशासन है हमारे साथ जोर जबरदस्ती करता है और पुलिस वाले आके कहते हैं आज हमारे को यहाँ जो है कम से कम 100 लेडीज एंड पुरुष को जो है यहाँ भेज दे जो SDM साहब मिलो। लेकिन वो SDM साहब यहाँ पे है नहीं, वो अपने किसी सरकारी काम से गए हैं गुड़गांव। जब इनको ये पता था तो हमारे को इतना आदमी को यहाँ पे क्यों परेशान किया इन्होंने। ये एक जो है और उनका जो बात करने का लहजा भी बिल्कुल सही नहीं था। मकान क्यों बनाया, पेड़ क्यों धमकी दे रहे थे भाई तुम्हारे कागज करेंगे, बंद कर देंगे, ये कर देंगे। तो आज वो है भी नहीं यहाँ पे, जबकि उन्होंने हमारे को यहाँ पे जगह SDM साहब 10-11 बजे करीब मिलो। ये हालत है, गरीब बस्ती है हमारी, इसलिए हमारी कोई सुनवाई नहीं है। और हमारे साथ जो है डंडे जैसा व्यवहार करते हैं, धमकी दिखाते हैं भाई अंदर बंद कर देंगे। कूड़े से ना बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। हमारे पहले भी 5-6 महीने पहले भी बहुत ज्यादा लड़ाई लड़के तो हमने 5-6 महीने कूड़ा बंद किया था। अब फिर वही चीज के लिए हम परेशान हो रहे हैं। हम सुबह से खड़े होते हैं, शाम तक की भी वही और पुलिस की धमकी देते हैं और बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। ऊपर से ये कहते हैं भैया अपने मकान क्यों बनाए, अगर वो अनकूड़ है तो आप ने यहाँ पे फिर रजिस्ट्री क्यों होने दी थी हमारे मकानों की। आप पहले ही रोक लगा देते उस चीज के लिए तो हमें ये दिक्कत परेशानी तो नहीं होती। कम से कम आज हमारे घर में बुजुर्ग भी, बच्चे भी, हम खुद भी बहुत ज्यादा परेशान होने लगते हैं। तो कल ऐसा बताया गया है कि कल किसी लेडीज पे ट्रैक्टर भी चढ़ा दिया गया। हाँ भैया, क्योंकि मैं ही खड़ी थी सबसे आगे। अच्छा। मैं ही थी सबसे आगे जी, और मेरे ऊपर ही करने लग रहे थे। लेडीज आ जाएंगी और मतलब कि पूरा जोर शोर से आना, पूरी तैयारी के साथ आना। पुलिस वालों ने बोला ये तो कल पूरी तैयारी के साथ आएंगे, 100 लेडीज पुलिस लेके आएंगे। हाँ, और वो भी नहीं आया पुलिस वाला जिसने कहाँ के लिए बोला था हम पुलिस वालों ने SDM ऑफिस में आने के लिए बोला था, इसलिए बुलाया। ये SI ने पेड़ पौधे लगाओ। पहले त्रिवेणी वन बनाया गया था तो वन क्यों नहीं रखा, अब ये क्यों कूड़ा घर क्यों बनाया गया। और ये कहते हैं कि यहाँ मकान क्यों बनाया, तो कमेंट नहीं है, रजिस्ट्री क्यों कर हुई थी हमारी, मकान बनाया है हमने, वो भी सरकार नहीं तो होने दी, सरकार ने होने दी होगी ना, तभी बनाया हमने। मना कर देते त्रिवेणी वन का जब बोर्ड लगा हुआ है तो उसी को रखा जाता। वैसे कहते हैं कि पेड़ पौधे लगाओ, इन पे ध्यान दो, और वहाँ बना दिया कूड़ा घर। और हमको ऐसे बोलते क्यों लगाए पेड़, गवर्नमेंट कह रही है गवर्नमेंट कह रही है क्यों लगाए पेड़ यहाँ।
तो वो लगाए हुए भी तो गवर्नमेंट के ही होंगे। हम लोगों ने लगाया है तो भैया वो तो गवर्नमेंट ने भी लगाया है। गवर्नमेंट शुरुआत तो गवर्नमेंट ने की थी ना, हमने तो बाद में ही तो लगाए। हम पानी देते हैं, हम सफाई रखते हैं और हम कूड़ा घर बनाते हैं और कितनी बीमारी फैलती है। कितने दिनों से समस्या है ये आपकी? ये सर हमारे 4 सालों से समस्या है। बीच में हमने लड़ाई लड़ी तो हमने 7 महीना कूड़ा बंद किया था, अब फिर कूड़ा डलना शुरू हो गया है। और सबसे ज्यादा डेंगू की चपेट में, मलेरिया की चपेट में हमारी ये कॉलोनी आती है। सबसे ज्यादा हर साल का काम है। और अगर हमारा कूड़ा वहाँ गिरना बंद नहीं हुआ तो हम गांव-गांव शहर जाके बीजेपी सरकार का प्रचार करेंगे कि बीजेपी सरकार ने हमारे आदमी भाइयों के ऊपर क्या अत्याचार कर रखा है और हमारा जीवन दुश्वार कर रखा है। तो हम गांव-गांव शहर जाके बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे कि यहाँ विकास का कोई भी कार्य कटौती एलिमेंट्री में नहीं हुआ है। तो हमारी सरकार से अनुरोध है कि कृपया करके हमारी तरफ ध्यान दिया जाए। ये बातें हैं, ठीक है जी। और उनके बीच में कूड़ा उड़ रहा है। बिल्कुल एक कॉलोनी एक ऐसी आती है जो गरीब है, बिल्कुल उनके बच्चे बीमार पड़ के वो सिड़ चुके हैं कम से कम 7 महीना पहले, ठीक है जी। इस कारण ये दुर्घटना हो रही है। इस कारण आपसे ये रिक्वेस्ट है, कम से कम ज्यादा रिक्वेस्ट यही है कि ये कूड़ा यहाँ पे नहीं डलना चाहिए। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ठीक है जी। कूड़ा तो डालने ही नहीं देंगे, मार देंगे, लेकिन कूड़ा नहीं डालेंगे। भाई साहब एक बात और है, ये बच्चे बोलते हैं तो इन पर लाठी चार्ज होते, बड़े बोलते हैं तो फारे कटवाते हैं, और हम खड़े होते हैं तो हम पर लेडी पुलिस चार्ज पुलिस धमकी देते हैं। हमारा मकान तोड़वाने तक की धमकी दी उन्हें कल परसों भी। एक मकान बनाए रोड हमने खूब हाथ जोड़ लिए उनका कचरा मत डालो। तो ये कोई हेलमेट खोलने के लिए अगर ये चीज थी तो पहले कूड़ा डालने ही होने देंगे चाहिए हमें। हमारे बच्चे बीमार ना पड़ते, ये फिर बच्चों का भविष्य तो खराब हो रहा है। साहब को क्या बिगड़ा है? ये तो दुनिया की कचरा ले घेर देंगे। कल हमारा कॉन्टेक्ट नंबर लिखा है, उन्होंने नाम लिखवाया कि आज के लिए हम रिक्वेस्ट के लिए बोला। हमने तो बोले आज कूड़ा नहीं डलेगा यहाँ पे, और हम जैसे ही घर गए तो 10 मिनट बाद लेडीज पुलिस बुलाकर फिर वो चढ़ाने लग जाते हैं ऊपर। और ये बोले कि आज आप वहाँ पे उठाओ, नहीं तो कल से 10-15 लेडीज पुलिस के लिए बोला है कि कल से 10-15 लेडीज आप पूरी नहीं होते और यहाँ पे कूड़ा रोकने के लिए 10-15 ये बोला अब 100 लेडीज पुलिस आओ, कम से कम 100 लेडीज पुलिस लेकर आओ। ये कल की बात है, बिल्कुल ताजा बात है कल की। अपना तो हमारा फोन नंबर रिकॉर्ड कर लो आप लोग, नहीं हो तो नहीं बताइए। हमारे बच्चे के जुनून से कम है। 100 लेडीज पुलिस ले आओ ना, एक